टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 एंड एकदम तैयार हो चुका हूँ मैं। बहुत लेट हो गया एक्चुअली। 4 बजे हमको यहाँ से निकल जाना था लेकिन 5:30 हो गए क्योंकि रात को लेट सोया तो आँख नहीं खुली और मेरे चक्कर में यश भी और भी लेट हो गया। वो आधे घंटे से तो मुझे कॉल कर रहे थे तो उन्होंने मुझे उठाया फटाफट आके, तब तो मैं उठाऊँ वरना बिल्कुल आँख ही नहीं खुली मेरे से, एकदम पूछो मत। लेकिन जो भी है खैर तैयार हो चुके हैं। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक सिंह। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवल सिंह। फटाफट अपना जो भी लगेज है ये सैडल बैग और टॉप बैग दोनों को बाइक के ऊपर माउंट करते हैं और टैंक में लगा के फटाक से निकल जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी लेट हो रहा है। ट्रिप पर निकलने से पहले सारी तैयारी तो मैंने कर ली लेकिन एक चीज़ तो ना मैं भूल ही गया, वो है बाइक का इंश्योरेंस। एज़ पर इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट आपके बाइक का इंश्योरेंस होना मैंडेटरी है एंड इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। लाइक आपके व्हीकल के साथ कोई अनफॉर्चुनेट क्रैश या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके रिपेयर का फुल एक्सपेंस इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी एंड इवन आपका इंश्योरेंस डेथ एंड एक्सीडेंटल इंजरी को भी कवर करता है। और इसका एक और बेनिफिट ये है कि आपके साथ हुए एक्सीडेंट या फिर क्रैश में थर्ड पार्टी लायबिलिटी को भी इंश्योरेंस कंपनी पे ऑफ करती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमें अपने बाइक का इंश्योरेंस कहाँ से करवाना चाहिए, तो उसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ policybazaar.com एंड मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करता हूँ। सो अब बात करते हैं टाइप ऑफ 2 व्हीलर इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहला आता है वो है थर्ड पार्टी बाइक इंश्योरेंस। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है यह आपको सेफ रखता है अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी लीगल लाइबिलिटीज़। फॉर इनकेस अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है किसी प्रॉपर्टी या फिर पर्सन से तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करती है थर्ड पार्टी को फॉर द लॉस एंड डैमेज। एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन मोटर एक्ट 1988 आपके पास थर्ड पार्टी बाइक इंश्योरेंस होना मैंडेटरी है एंड अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं होगा तो आपको ह्यूज पेनल्टीज भी भरनी पड़ सकती है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंसिव बाइक इंश्योरेंस। ये आपको एंड आपके 2 व्हीलर को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट ओन डैमेज एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटी। ये इंश्योरेंस आपकी बाइक के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज, थेफ्ट एंड मैनमेड डिजास्टर। ये वाला इंश्योरेंस प्लान आपके लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि ये एक लार्ज स्कोप ऑफ कवरेज देता है प्लस लंबे समय के हिसाब से इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। एंड मैं अपने बाइक का इंश्योरेंस policybazaar.com से ऑनलाइन खरीदता हूँ क्योंकि मुझे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि विद इन सेकंड्स मैं अपनी पॉलिसी परचेज कर लेता हूँ एंड उसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं पे करनी होती है। एंड इवन यहाँ पर आपको प्रीवियस पॉलिसीज़ की डिटेल्स भी देने की ज़रूरत नहीं है एंड इवन आपको आपकी पॉलिसी बिना किसी इंस्पेक्शन एंड बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के भी मिल जाती है। एंड यहाँ पर आपको ईजिली रिन्यूअल ऑफ एक्सपायर्ड पॉलिसीज़ भी मिल जाता है एंड पॉलिसी बाजार की टीम आपको हेल्प करती है टू क्विकली सेटल द क्लेम्स एंड दे हैव अ ग्रेट ऑनलाइन सपोर्ट टू हेल्प यू वेन एवर यू नीड इट। policybazaar.com पर बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज है जिनकी पॉलिसी आप कंपेयर करके अपने नीड एंड बजट के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। policybazaar.com आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझकर आपको गाइड करता है टू गेट द राइट पॉलिसी फॉर यू एंड ये आपके पैसे भी सेव करता है क्योंकि यहाँ पे जो प्रीमियम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लो होते हैं एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। एंड दे हैव अ डेडिकेटेड क्लेम डिपार्टमेंट टू सेटल ऑल द क्लेम्स। सो अगर आपको भी अपने 2 व्हीलर के लिए इंश्योरेंस खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं फ्रॉम policybazaar.com। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गो एंड चेक इट आउट राइट नाउ एंड गेट योर 2 व्हीलर इंश्योर्ड। अगर आप पॉलिसी खरीदने को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो नीचे लिंक में दिए हुए एक फॉर्म को फिल करिए एंड उसके बाद पॉलिसी बाजार की टीम आपकी हेल्प करेगी टू चूज द बेस्ट पॉलिसी अकॉर्डिंग टू योर नीड। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और हाईवे के ऊपर आ चुके हैं और आज की जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है पठानकोट। ये बोर्ड आ चुका है, इस पर देख सकते हैं आप, लिखा है दिल्ली टू 86 किलोमीटर। तो इस रोड पे सीधा दिल्ली है लेकिन हम दिल्ली नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे आज पठानकोट जो कि यहाँ से पड़ता है लगभग 746 किलोमीटर्स। एंड अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है सुबह के 6:50 हो रही है। तो टाइम से तो हम निकल गए हैं, बाकी देखते हैं कि कब तक पहुँचते हैं और कहाँ तक पहुँच पाते हैं। लगभग 20 किलोमीटर हम आ चुके हैं एंड क्या बढ़िया मौसम हो रखा है और इसके साथ सुंदर सुंदर पहाड़, इतनी प्यारी रोड, एकदम मज़ा आ रहा है। और ये चीज़ आप सिर्फ बारिश के मौसम में एंजॉय कर सकते हो, वरना तो धूप में और ठंड के मौसम में तो इतना अच्छा लगता नहीं है। लेकिन भाई साहब बहुत ही सुंदर और बहुत ही सूदिंग वेदर है तो मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में आज तो पूरे दिन। लगभग हाईवे किंग से हम 4-5 किलोमीटर दूर थे और पहला कांड हो चुका है, टायर पंचर हो चुका है। और ये मेरे को टायर अब देख के लग रहा है कि टायर भी जा चुका है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप। तो अभी तो ये है कि सिर्फ इसका पंचर बनवाएंगे यहाँ पे हम लोग और पंचर बनवा के आगे फिर टायर इसमें नया लगवाने वाले, जहाँ भी हमको जगह मिलेगी कहीं शहर वहर में। दिल्ली के आसपास लगवा लेंगे नया टायर, है ना। टायर नया लगवाते हैं, देखो ख़त्म करो, फालतू का रिस्क नहीं लेना।
और जबकि कल ही मैंने इसमें नई ट्यूब डलवाई और आज ये पंचर हो गया। अपडेट कुछ ऐसा है कि उन्होंने कोशिश तो करी इसका टायर खोलने की, लेकिन उनके पास बाइक के टायर खोलने के वो प्रॉपर टूल्स नहीं है, तो टायर इसका नहीं खुल पाया। तो उन्होंने अभी के लिए हवा तो भर दी है इसमें और बोला कि हाईवे किंग के बाद आपको पंचर वंचर वाला मिल जाएगा, क्योंकि छोटे मोटे गाँव में पड़ते हैं तो आराम से मिल जाएगा, तो वहाँ आप दिखवा लेना अभी के लिए। तो अभी हाईवे किंग पर रुकते हैं, उसके बाद देखते हैं। पहुँच गए फाइनली हाईवे किंग, पंचर वाला तो नहीं मिला अभी तक। तो यहाँ पे अपना मसाला डोसा आ चुका है, इनका आलू पराठा विद दही और ये आलू पराठा विदाउट मिर्ची। A few moments later. तो सीन कुछ ऐसा, हम ऊपर जा रहे थे लेकिन हम वहाँ से नीचे उतर गए भाई, ऊपर नहीं गए क्योंकि नीचे ही दुकान है, ऊपर तो ट्रकों की दुकान है सिर्फ हाईवे पे। और यहाँ पे टायर खुल चुका है और साइड से पंचर हुआ है कहीं से, ये पीछे से नहीं हुआ है, साइड से कहीं पे हुआ है। हाँ ये देखो यहाँ से पंचर हुआ है और भैया बता रहे कि ये आपका यहाँ से टायर फट रखा है ना, इस वजह से हुआ है। अभी दिमाग तो गया नहीं हमारा उस समय। अभी मैंने पूछा इनसे नया टायर भी मिल जाएगा यहाँ पर, तो नया टायर और इस ट्यूब को पंचर सही करवा लेंगे, फ्री हो जाएंगे। फाइनली इसमें हम नया टायर लगवा चुके हैं और पुराना टायर पूरा फट गया था, नया टायर लग चुका है। अब चलते हैं भाई और भगवान करे आगे कोई दिक्कत ना हो। और हमने गोप्रो भी लगा लिया है सामने, जिससे कि सामने से भी अच्छे अच्छे टेक्स ले। तो अब निकलते हैं यहाँ से। टायर लगवा के हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं और ऑलरेडी ना बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जब हो जाती है ना तो भाई टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो 1-1.5 घंटा हमारा लगभग ख़राब हो चुका है और निकले भी हम थोड़ा बहुत लेट थे। और अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ हम लोगों ने मिला के टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर के आसपास कवर करा है बस, और उससे ज़्यादा करा नहीं है। तो अभी देखते हैं भाई, अब ज़्यादा खींचना है, अब रुकना नहीं है, अब चलते रहेंगे कंटिन्यू जब तक कुछ इमरजेंसी ना हो, तब तक नहीं रुकेंगे। अब सीधा सीधा कम से कम 100-150 किलोमीटर और खींचेंगे, फिर रुकेंगे। टाइम हो रहा है अभी सुबह के 11:30 और 180 किलोमीटर हमने कर लिए हैं। एंड राजस्थान बॉर्डर यहीं ख़त्म होता है, हम हरियाणा एंटर कर चुके हैं। अब इसके आगे पड़ेगा दिल्ली, लेकिन दिल्ली हम नहीं जाएंगे, हम दिल्ली के बाहर से निकल जाएंगे, जो बाहर से पेरिफेरल एक्सप्रेस वे जा रहा है उससे चले जाएंगे। एंड मौसम बहुत ही शानदार हो रखा है भाई, मज़ा आ रहा है। और अभी जो डिस्टेंस बचा है यहाँ से वो है 580 किलोमीटर्स और बचा रहा है। 150 किलोमीटर कंटिन्यू गाड़ी चलाने के बाद एक और ब्रेक, स्मॉल ब्रेक। इनको क्या है कि भूख लग गई थोड़ी सी, भूख नहीं प्यास लगी है। हम लोग मैंगो शेक पी रहे हैं क्योंकि भाई जैसे मैं हरियाणा एंटर करूँ ना, मेरे को गर्मी भयंकर लग रही है ना, धूल उड़ रही है और धूप इतनी भयंकर चुभ रही है कि वो डिहाइड्रेट हो रही है बॉडी, बहुत गंदी वाली। रोड गीले पड़े हुए, पता नहीं वो उमस से आ रही है ना जैसे रोड में से, उसकी वजह से। अभी तो एक बोतल हमने पानी पिया, अब 1 गिलास जूस पियेंगे, फिर एक रेड बुल पियेंगे, फिर चलेंगे, है ना। आज लगानी है गाड़ी, अरे आज लगानी है। अभी टाइम हो रहा है 12:20 ही हो रही है तो अभी तो। और हमने लगभग कितने 200 किलोमीटर के आसपास कर लिए हैं, 220 किलोमीटर हो चुके हैं लगभग 5 घंटे में। तो वैसे तो ये महाराज जो है ये कुछ पीने बैठे थे, लेकिन पीते पीते इनको लग गई, पीते मोरे हरी चटनी पीने का हरी चटनी, फिर इन्होंने सोचा हरी चटनी अकेले अच्छी नहीं लगेगी, फिर इसलिए इन्होंने तंदूरी मोमोज मंगा लिए। A few moments later. तो खा पी के हम लोग निकल गए थे और उसके बाद थोड़ा सा आगे आए हैं 2-2.5 किलोमीटर। उसके बाद हमको एक लेफ़्ट लेना था क्योंकि हमको एक्सप्रेस वे पकड़ना था, जो कि ये कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे है। ये वाला एक्सप्रेस वे सीधा हमको गुड़गांव, दिल्ली सबके बाहर से एकदम निकाल के आगे सोनीपत की साइड हम चले जाएंगे। तो अभी 10 किलोमीटर ही आए थे और उतनी देर में यहाँ पे बारिश चालू हो चुकी है, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। तो गोप्रो अंदर डालेंगे और सामान कवर करते हैं और आगे चलते हैं। 5-6 किलोमीटर आगे है, बारिश रुक गई है और हम लोग पूरी तरीके से भीग चुके हैं, लेकिन अब सामान नहीं निकालने वाले। बस जैकेट ऐसे देखो, रोड के साइड में जैकेट सुखा रहे, वो देखो वो अपने मोजे सुखा रहे बाइक के ऊपर। तुम क्या सुखा रहे हो ये बताओ? मेरा टॉप बॉक्स हिल रहा है। इनका टॉप बॉक्स हिल गया, लो कल ही लगवाया, आज हिल गया टॉप बॉक्स भाई। 2000 years later. जस्ट अभी एक कांड हुआ है, कांड खत्म ही नहीं हो रहा हमारे जीवन में।
ऐसा कांड हो गया है कि मेरा बस यही मन है कि मैं गाड़ी उठाऊँ और घर चला जाऊँ। बिल्कुल ऐसा कांड हो गया। और वो कांड ये हुआ है कि ये जो GoPro देख रहे हो ना आप, ये ख़राब नहीं हुआ है, ये मेरे को चल रहा है। लेकिन जो मैंने एक 5,000 रुपये का माइक खरीदा, सो कॉल्ड रोड का माइक, उसमें इतनी फड़फड़ की आवाज़ आई है ना कि एक भी टेक सही से नहीं आया इसमें। ये सब टेक चेक कर रहा था और एक भी आवाज़ नहीं है। मेरा दिमाग ख़राब, कि पूरे दिन की मेहनत ख़राब। अभी हम लोग हाल फिलहाल हैं कहाँ पे, कहीं है पता नहीं, होंगे जहाँ भी होंगे ये नहीं पता। अब दिमाग ही नहीं काम कर रहा भाई, बिल्कुल नहीं। तो देखो खा पी लिया, कुछ रिकॉर्ड नहीं करा मैंने, बस इस वजह से। इसका तो चलो मैं कर दूंगा वॉइस ओवर, यश भैया बोल रहे वॉइस ओवर कर लेना। हाँ, इसका तो वॉइस ओवर कर लूँगा मैं, मेरे को सुनाई दे रहा है कि क्या बोल रहा हूँ, लेकिन वॉइस ओवर कर दूंगा। लेकिन अब बात है आगे की, तो हाँ ये कह रहे हैं इनके पास 300 रुपये वाला माइक लगा लो, वो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चाय आ चुकी है और चाय पे यहाँ चर्चा हो रही है और चर्चा हो रही है माइक की। अब यश भैया नया वाला जो इनका माइक था ये यूज़, भैया वाला माइक था, भैया यूज़ नहीं कर रहे, तो इनका वाला माइक लगा रहे हैं 300 रुपये वाला माइक। और 5,000 रुपये वाला माइक का है, उसको बेच के आऊँगा मैं, चोर बाजार में बेच के आऊँगा। रोड के माइक को रोड पे फेंकूंगा, ध्यान रखना यश भैया उसको। तो सब मैं इतना गंदा डिप्रेस हो गया था ना, अभी यश भैया से पूछो, ये कह रहे कुछ तो बोलो। मैं क्या पता नहीं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी हमने इनके माइक से आवाज़ चेक कर ली तो सब कुछ सही आ रही है, ठीक है, काम चल जाएगा। तो काम चला लेंगे, यानी अच्छा हो जाएगा। बाकी मेरे को यार उम्मीद थी कि वो माइक चलेगा, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, पता नहीं। अब जयपुर जाके मैं देखूँगा। कांड ही कांड हो रहा है सुबह से, सारे कांड अब भी हो रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। मयूर ढाबा करके था कि यहाँ पे रुके थे करनाल में। अब यहाँ से तो हम निकल चुके हैं एंड टाइम इस समय लगभग बज गई है 8। 2-2.5 घंटे का हमने यहाँ पे हॉल्ट लिया है। और वो इस वजह से क्योंकि देखो थकान सबको लग चुकी थी, सुबह के सब निकले हुए, सोया भी नहीं है कोई हम में से इतना अच्छे से, तो नींद भी आ रही थी हल्की हल्की और भूख भी लग रही थी। तो उस रीज़न्स की वजह से हमने सोचा कि भाई क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा हॉल्ट ले लेते हैं और उसके बाद आराम से लंबा खींच लेंगे। अब प्लान ऐसा है हमारा कि देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। वैसे तो जहाँ हमको जाना है यानी पठानकोट, वो यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर है। तो 350 किलोमीटर तो अभी करना तो इम्पॉसिबल है। बाकी देखते हैं कहाँ तक हम खींच पाते हैं। वैसे हमारा ये है कि भाई कुछ नहीं तो कम से कम लुधियाना तक तो हमको खींचना ही है, क्योंकि लुधियाना तक खींचेंगे तभी हमारा कल का दिन कुछ हो पाएगा, वरना कल का दिन वेस्ट हो जाएगा हमारा फालतू में। एक तो आज सुबह से ना कांड ही कांड हुए जा रहे हैं। अब कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी माइक ख़राब हो रहा है, कभी माइक तो क्या चलो यानी हो ही रहा है कुछ ना कुछ। फिर टायर वो हो गया, 1-1.5 घंटे वहाँ ख़राब हुए, 1-1.5 घंटे अब भी ख़राब हुए। तो यही सब जो टाइम ख़राब हो रहा है ना, ऐसे करके 3-4 घंटे हमारे तो फालतू के ख़राब हो चुके हैं। वो 3-4 घंटे में अभी तक हमने कम से कम 100-150 किलोमीटर और खींच दिया होता। लेकिन अब जो होना है सो होना ही है, क्या ही कर सकते हैं। और जो भी होना है ना यार, सही है अब भी हो जा रहा है, आज के वीडियो में हो जाए। मैं नहीं चाहता भाई आज के बाद हो, क्योंकि कल से ना भाई मज़ा आने वाला है। कल से मेन व्यू, नज़ारे और जो असली राइड है ना वो कल से चालू होगी। तो कल से तो भयंकर फन होने वाला है। बाकी आज जो हो रहा है सो हो रहा है। अब देख रहे हो तुम क्या, एक तो बारिश भी आ रही है, सब कुछ ही हो रहा है। सारे टाइप के थ्रिल है ना अब भी हो जा रहे हैं, चाहे वो GoPro ख़राब हो चाहे कुछ भी हो। मैंने इतना अच्छा प्लॉट करा था पूरा कंटेंट, लेकिन भाई साहब क्या ही बताऊँ मैं, ऐसी तैसी हो गई। अब वो वॉइस ओवर से काम चलाना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं उसमें। अपडेट ये है कि रात के 10 बज रही है एंड 280 किलोमीटर पठानकोट यहाँ से अभी और है। लेकिन इन लोगों की हालत है ना टाइट हो चुकी है और ये लोग कह रहे हैं कि अब बस की नहीं इनके चलाने की, तो कहीं होटल देखते हैं और रुकते हैं। तो 10-5 किलोमीटर और खींचते हैं, उसके बीच में कहीं होटल देख के रुक जाएंगे। हो चुका है 11:54, यानी ऑलरेडी लगभग 12 बज चुके हैं। वैसे तो हम लोग होटल रूम में आ चुके थे 10:30 बजे के आसपास। अभी हम लोग करंटली हैं क्या नाम था, राजपुरा कोई करके जगह है पंजाब के अंदर, लुधियाने से पहले, तो वहाँ पे हैं। और रुकने का रीज़न थे क्योंकि इनको रात को दिखता तो है नहीं, ये आंधे हो जाते हैं रात को और ये जिंदा भी है। इनकी वजह से ना पिछले 10-15 किलोमीटर से हम लोग सिर्फ 30-40 की स्पीड से आ रहे हैं, क्योंकि इनको सही में रात में दिखता तो है नहीं। ये आदमी बताओ ना, दिन में तो भूख और रात में नींद, गाड़ी कब चलाओगे? दोनों चीज चाहिए टाइम टू टाइम। और बाकी यही नहीं यार, हमारे साथ क्या है कि बहुत सारी चोटें भी हो गई। आपने देखा कि टायर भी गया,
और क्या बोलते हैं बारिश मिली। हाँ बाकी जूतियाँ देखो ड्रायर से जूते सुखाए जा रहे हैं। पानी भर गया भैया और सफ़ेद पाँव हो गए थे अभी तो, वो तो अभी मैं और भैया तो नहा धो के आए हैं तो हम लोग थोड़ा सा रिफ्रेश फील कर रहे हैं। ये आदमी तो पड़ा हुआ है। अभी प्लान हमने खाना वाना मंगा लिया है। देखो खाना आ चुका है हमारा। ये है कढ़ाई पनीर, दाल, चावल, रोटी, ये क्या है चटनी और सलाद। खाना वाना खाते हैं, खाना वाना खा के फिर मैं अपना लैपटॉप मैंने सब निकाल लिया है सारा। मैं जो भी आज का डेटा है वो सारा कॉपी कर लूँगा आज के आज ही। और ये देख सकते हो घर में, या घर में क्या रूम में हमारे पूरे उधर कपड़े सूख रहे, उधर कपड़े सूख रहे, इधर जैकेट सूख रही, इधर जैकेट सूख रही, उधर पैंट और इधर तो जूते तो सूख ही रहे। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो चलो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। बाय।